फ्रेंड आप लोगों का साइकोलॉजी का पेपर जो है 8 फरवरी से होने जा रहा है। करते हैं आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पाएंगे कि निम्नलिखित में से यानी कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना प्रतिरक्षा मनोरचना जो होगा इसमें से यानी कौन सा होगा। तो देखिए दमन भी होगा, इसमें प्रक्षेपण भी हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया निर्माण भी हो जाएगा। तो ये सभी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर उपयुक्त में से सभी बिल्कुल जो बच्चे दिए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, व्यक्तिगत सिद्धांत के जो है विशेषक उपागम का अग्रणी है, बताइए। देखिए व्यक्तिगत सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी जो होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑलपोर्ट, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, किसने जो आदर्श सकारात्मक आदर का जो है संपर्तीय दिया था, बताइए। किसने जो आदर्श सकारात्मक आदर का जो है संपर्तीय दिया था, तो इनके बारे में बताइएगा। हाँ, क्या हो जाएगा इसका, यानी मैकिन्ले होगा या फ्राइड होगा, एडलर हो जाएगा या रोजर्स हो जाएगा। तो डियर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, किसने आदर्श सकारात्मक का आदर का जो संपर्तन दिया था, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा क्या हो जाएगा, यानी रोजर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो बच्चे रोजर्स दिए होंगे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो हम जानते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था प्यारे बच्चों, इनके बारे में आप लोग को बताना। तो याद रखिएगा थर्स्टन जो होगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में किसे जो है मनोवैज्ञानिक विशेषता में जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ये बताइए। मूल्यों को नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को जो है प्रक्षेपण को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें सम्मिलित किसको नहीं किया जा सकता है, तो प्रक्षेपण को जो इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है डियर। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे मानसिक उम्र मापक जो होगा यानी क्या हो जाए। देखिए मानसिक जो मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है, तो वो बुद्धि के निरपेक्ष स्तर को जो है मापा जाता है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल जो बच्चे दिए बिल्कुल सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आनंद यानी आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, यानी क्या होता है बताइएगा। अहं से होता है, इन से होता है या प्रहन से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम जानते हैं आनंद सिद्धांत निर्देशित जो होता है वो किससे होता है, इन से होता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका इन से जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन जो है किसने किया था। देखिए टाइप सी जो व्यक्ति होता है वो प्रतिपादन टाइप सी वाला यानी किसने दिया था, तो मोरिस ने दिया था। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, मोरिस जो बच्चे दिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो बच्चे आप लोग सी बताए बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम बताइएगा, है ना। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम की अगर बात किया जाए तो इदम अहम प्राहम। ठीक है, यहाँ जो होगा व्यक्तित्व विकास का अगर सही क्रम को अगर हम लोग देखते हैं तो इदम हो जाएगा, अहम हो जाएगा, प्राहम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, व्यक्तित्व का कारक जो है विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कौन है, इनके बारे में बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, यूम हो जाएगा, कैटल हो जाएगा, ऑलपोर्ट हो जाएगा, फ्राइड हो जाएगा। तो देखिए अगर इसकी बात करते हैं व्यक्तित्व कारक का विश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कौन हो जाएगा, तो कैटल हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का कैटल जो बच्चे दिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हाँ रैबिन का प्रगतिशील यानी मात्रक परीक्षण बताइएगा। इसमें से यानी कौन सा होगा, यानी एक वाचिक परीक्षण हो जाएगा, यानी व्यक्तित्वगत परीक्षण हो जाएगा, समूह परीक्षण हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं होगा, यानी रैबिन का प्रगतिशील जो है मात्रक यानी परीक्षण जो होगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, संवेगात्मक यानी इमोशन बुद्धि के तत्व में निम्नलिखित में से, इमोशनल बुद्धि के तत्व में जो निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ जो इसमें जो कौन सा किसको नहीं रखा जा सकता है, दूसरों को धमकी देना, ये इसको नहीं रखा जा सकता है। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपका जो है स्वयं को यानी प्रेरित करना हो जाएगा, दूसरे के संवेगों को पहचानना यानी अपने संवेगों की सही जानकारी रखना। तो ये बिल्कुल इसका सही होगा, लेकिन ये आंसर इसका जो होगा नहीं होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानसिक लब्धि पद को जो है किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, यानी मानसिक लब्धता जो है जो है किसने जो है प्रस्तुत किया था, ये आप पता टर्मुन के द्वारा जो है यानी इसको जो प्रस्तुत किया गया था प्यारे बच्चों। टर्मुन जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, नए मूल्यवान विचारों को जो है देने की क्षमता को यानी क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। अभिक्षमता कहा जाता है, सूझ कहा जाता है, सर्जनशीलता कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको जो है सर्जनशीलता कहा जाता है प्यारे बच्चों। जो बच्चे सर्जनशीलता बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण है, बताइएगा। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि हम लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण होगा। तो याद रखिएगा बिने साइमन परीक्षण जो होगा इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ थॉर्नडाइक के अनुसार जब बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, है ना। देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। जो बच्चे 4 बताएं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा, है ना। व्यक्तित्व विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, ये बताइएगा। तो कालयुग हो जाएगा, एडलर हो जाएगा, फ्राइड एंड सोल्डर। तो ये क्या हम लोग जानते हैं, सोल्डर यानी क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये कालयुग जो है प्यारे बच्चों, ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे कालयुग बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे
असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में जो अंतर क्या होता है, देखिए असामान्य व्यवहार एंड सामान्य व्यवहार में जो अंतर होता है वो किसका अंतर होता है, मात्रा का अंतर होता है। किसका अंतर होता है जी, मात्रा का अंतर होता है। तो बिल्कुल इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है क्या है कायरूप विकार है, बताइएगा। कायरूप विकार के बारे में आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, इनका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में से कौन सा काय रूप विकार होगा, तो याद रखिएगा ये पीड़ा विकार हो जाएगा, कायक अलंकित विकार हो जाएगा, परिवर्तन विकार हो जाएगा। यानी इनमें से सभी इसका आंसर प्यारे बच्चों डी, जो बच्चे दी है बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो बच्चे दिए डी बिल्कुल आप सभी का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन मार्क, उत्पीड़न यानी भ्रमाशक्ति का लक्षण बताइएगा ना। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति का लक्षण जो होगा प्यारे बच्चों, हाँ जल्दी बताइएगा। देखिए उत्पीड़न भ्रमाशक्ति का लक्षण जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी कायरूप यानी विकार का होगा, यानी क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो इसका जो बच्चे दिए बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यानी बुलिमिया विकार है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो कौन बुलिमिया विकार है, तो ये जो आंसर होगा आप लोगों का, तो देखिए इसमें जो होगा यानी भावात्मक विकार हो जाएगा या भोजन विकार होगा, है ना। तो ये दोनों इसका आंसर आप लोग का हो सकता है। ठीक है, जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण बताइएगा। नहीं, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण जो हो सकता है इसमें से जन्म अवघात हो जाएगा, एंड वंशानुक्रमण से भी हो सकता है, एंड संक्रामक रोग भी से हो सकता है ना। संक्रामक रोग से भी जो है हो सकता है मानसिक दुर्बलता। ठीक है, तो चलिए ये तो 3 आपको मैंने बताया है, तीनों पॉइंट चीजों को जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए बाजार या सार्वजनिक स्थलों से जो है आयुक्त संगत भय को यानी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एग्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एग्रोफोबिया। जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का प्यारे बच्चों एग्रोफोबिया राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्विन एवं अन्वयैक्तिक संबंध में मानसिक जो है विकारों को महत्वपूर्ण कारण है, तो याद रखिएगा जॉन वेयर हो जाएगा। बिल्कुल जो बच्चे जॉन वेयर बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। सॉल्डन के अनुसार किस प्रकार के शारीरिक बनावट के व्यक्ति यानी आपराधिक यानी व्यवहार से अधिक करते हैं, तो ये देखिएगा इसमें जो है यानी मेसोफोबिक यानी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए डायग्नोस्टिक एंड क्या हो जाएगा स्टेटिस्टिकल मैनुअल जो आपका यानी क्या हो जाएगा का प्रकाशन जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ द्वारा यानी इसका प्रकाशन किया गया था प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है दुश्चिंता का विकार नहीं है, तो इसमें जो होगा मनोविच्छेदी पहचान विकार, यानी ऑप्शन आप सभी का डी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी बताया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, मनोज्ञात्मक चिकित्सा विधि के प्रतिपादक जो है कौन है ना, जल्दी बताइएगा प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि मनोज्ञात्मक चिकित्सा विधि के प्रतिपादक जो होगा आपका यानी फ्राइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फ्राइड। जो बच्चे दिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्बर्ट एलियस यानी अल्बर्ट एलियस के ने निम्नलिखित में से चिकित्सा परिविधि का जो है प्रतिपादन किया था, तो हम लोग जानते हैं रैशनल इमोटिव चिकित्सा, यानी बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों सी। जो बच्चे दिए बिल्कुल सही हो जाएगा। रोगी केंद्रित चिकित्सा में चिकित्सक जो है क्या है, तो देखिए इसमें जो होगा आपका यानी रोगों को जो है स्वयं समस्या को समझाने तथा समाधान करने का यानी अवसर देना। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी। जो बच्चे दिए बिल्कुल आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 31 आपके स्क्रीन पे। हाँ, प्राणायाम का अर्थ होता है, इन्हें बताइएगा इसका अर्थ जो होता है क्या होता है, श्वास प्रश्वास का नियम। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से जो कौन यानी क्या हो जाएगा आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है ना, तो ये जो आपका सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है, बताइएगा सीखने के सिद्धांत का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, व्यवहार चिकित्सा का होता है। किसका होता है जी, व्यवहार चिकित्सा। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, फ्राइड द्वारा जो प्रतिपादित जो है मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें जो होगा पहले मनोविश्लेषण का स्कूल बिल्कुल ये भी सत्य है, मनोविश्लेषण व्यक्ति का एक सिद्धांत ये भी सत्य है, मनोविश्लेषण चिकित्सा का एक विधि ये भी सत्य है। बिल्कुल उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग जो बच्चे डी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, है ना। कैरेस्मर ने किस प्रकार के यानी व्यक्तित्व को जो है साइकोलाइड कहा जाता है, तो बताइएगा इसको किसको कहा जाता है, अस्थूल प्रकार के, यानी बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, अस्थूल प्रकार राइट आंसर हो जाएंगे। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को यानी क्या कहा जाता है, देखिए सामूहिक अचेतन की अवधारणा को जो है क्या कहा जाता है, अर्ध प्रारूप कहा जाता है। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा प्यारे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हस्सेली ने तनाव के बारे में कहा था, यानी क्या कहा था, हस्सेली ने तनाव के बारे में जो कहा था, इसमें तनाव एक अपशिष्ट अनुक्रिया है, तो इनको भी आप लोग जो प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इनमें से कौन जो है सामान्य अनुकूलन क्या हो जाएगा, संलक्षण के चरण है, तो ये जो होगा आपका प्रतिरोध हो जाएगा प्यारे बच्चे। जो बच्चे आप लोग प्रतिरोध बता रहे हैं ना, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य अनुकूलन क्या हो जाएगा, अनुकरण संलक्षण या जीएस
के संपर्तियों को यानी किसने जो है प्रस्तुत किया था? ये जो प्रस्तुत किया गया था हस्तशैली के द्वारा यानी प्रस्तुत किया गया था प्यारे बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विचारों और प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के जो है फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति को क्या कहलाती है? इसको जो कहा जाता है द्विंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विंद कहा जाता है प्यारे बच्चों। फिर से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भीरो या भागो अनुक्रिया का संबंध किससे है ना? चलिए बताइएगा। चलिए भीरो या आपको बताना है, भीरो या भागो अनुक्रिया का संबंध जो है आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा यानी कैनन हो जाएगा। कैनन से यानी ऑप्शन आप सभी का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तनाव के मुख्य स्रोत कौन है? देखिए तनाव जो उत्पन्न होता है व्यक्तियों में, वो तनाव किसके कारण से होता है? देखिए तनाव पूर्ण जो घटनाएं कोई हो जाएगा उससे तनाव हो सकता है, यानी अभिभावकों का संघर्ष इससे भी हो सकता है। कार्य का दबाव, जो काम का भी कोई अगर दबाव अगर होगा तो उससे भी जो आपके अंदर क्या होता है तनाव आता है, तनाव उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, जो बच्चे बताए बिल्कुल सही है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। जब व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए जो है बाह्य कारकों के साथ जो है उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको जो है समायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? समायोजन कहा जाता है मेरे लाडलो। क्या कहा जाता है? समायोजन। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, समायोजन राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, हस्तशैली ने जो है स्वीकारात्मक तनाव को क्या कहते हैं? है ना, हस्तशैली ने स्वीकारात्मक तनाव को जो क्या कहा जाता है? यूस्ट्रेस कहा जाता है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग सी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, हाँ बात करते क्वेश्चन नंबर 45। बर्नआउट अवस्था क्या कहते हैं? बताइएगा। बर्नआउट जो है अवस्था किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्या होगा यानी चिंता की, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्य अनुकूल संलक्षण यानी कि मतलब किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? तो इसमें जो व्यक्ति होता है यानी परिश्रांति का हो जाएगा। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। ओके देखिए, निम्नलिखित में से इसमें जो है सदियों से जो है पूरक कौशल होता है, तो इसमें जो पूरक कौशल किसमें होता है? दल में होता है। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे आक्रमण, आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो होगा यानी फ्राइड होगा। कौन हो जाएगा इसका? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों फ्राइड जो बच्चे दिए हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर फ्राइड राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यानी पर्यावरणीय समस्या जो है बताइएगा। पर्यावरणीय समस्या क्या है? देखिए पर्यावरणीय समस्या जो है अम्लीय वर्षा, पर्यावरणीय समस्या की वजह से अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, ओजोन परत का विघटन ये होता है, क्षय होने लगता है, खत्म होना, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी बताए बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आक्रमण को सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, बंदना तथा जो है उनके सहयोगी हो जाएगा फ्राइड तथा उनके सहयोगी, एंड डोनाल्ड तथा उनके सहयोगी। तो इसका आंसर आपका जो है बंदना तथा उनके सहयोगी, यानी ऑप्शन आप सभी का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। छात्र परामर्श का संबंध जो है किससे है? देखिए छात्र परामर्श का अगर संबंध की बात किया जाए तो शैक्षिक जीवन को जो प्रभावित करने वाली समस्याओं से है, तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संचार कौशल के लिए जो कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? देखिए संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है प्यारे बच्चों? तो अशाब्दिक संचार हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, दूसरे के जो है आईने में अपने को झांकना का भाव कौशल को दर्शाता है। कौन सा कौशल को दर्शाता है? इसमें यानी समानुभूति को कौशल को दर्शाता है प्यारे बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएंगे। समय प्रबंधन कौशल बताइएगा। देखिए समय प्रबंध कौशल जो होगा वह व्यक्तित्व हो जाएगा, यानी बिल्कुल इसको भी आप लोग जो है प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौशल के बारे में आपको बताना। देखिए कौशल एक क्या प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है ना, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बंदुरा ने सर्प दुर्भीति को जो है दूर करने के लिए जो है किस प्रविधि का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा मॉडलिंग का प्रयोग किया जाता है। इनका आंसर आपका मॉडलिंग प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। पतंजलि के प्रसिद्ध योग मतलब क्या योग सूत्र में योग के मार्ग है? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका? चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो हम लोग 8 यानी बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग जो होगा वो 8 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 58 नंबर क्वेश्चन, स्वपन विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सा विधि में होता है? बताइएगा, है ना। चलिए देखिए स्वपन विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सा विधि में होता है? तो याद होगा आपको यानी मनोज्ञात्मक चिकित्सा विधि में होगा, और इसका आंसर आप लोग प्यारे बच्चों बी, आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सही है? तो इसका अगर सही अगर कथन हम देखते हैं तो मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं, जैसे कि संज्ञा, भाव तथा व्यवहार। ठीक है, ये 3 घटक होते हैं, बिल्कुल ये सत्य है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, मनोवृत्ति के निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो कौन सी कारक के द्वारा जो है प्रभावित नहीं हो सकता है? तो डियर हम लोग जानते हैं जो होगा यानी आवश्यकता की पूर्ति नहीं, इससे जो है इससे होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए सामाजिक सीखना इससे भी होता है, विश्वसनीय सूचना इससे भी होता है, लेकिन ये श्रोता की विशेषता से जो नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान बताइएगा, यानी पूर्वाग्रह का सबसे बड़ी पहचान की अगर बात किया जाए तो असहयोग या विरभाव, यानी विरभाव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विरभाव यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा फ्रिटर्ज,
फिटेज हाइडर, यानी इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। एक संदर्भ समूह के लिए जो है सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है ना? एक संदर्भ समूह के लिए जो सर्वाधिक वांछित अवस्था जो क्या होगा, तो सामूहिक समूह का प्रभाव हो जाएगा डियर। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य बताइएगा, है ना? सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य जो होगा वो क्या होगा, तो दूसरे की उपस्थिति में जो अपने निष्पादन में सुधार की प्रवृत्ति से, यानी इसका आंसर आप लोग जो बच्चे ए दिए हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केलमैन के अनुसार जो सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो केलमैन के अनुसार जो है यानी अगापलन जो ये सामाजिक प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर है। किसने गौण समूह को जो इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से राहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। तो याद रखिएगा आर्गबन और जो है क्या हो जाएगा, निमकॉफ, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञात्मक यानी क्या हो जाएगा, असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है, तो याद रखिएगा ये जो होगा यानी जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचना होती है, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे आपके स्क्रीन पे 68 नंबर क्वेश्चन। हाँ, मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमि पर जो है बल दिया है, तो ये कौन सा बल दिया था, बनहुरा जो है बल देता है, और इसका आंसर आप लोग का बनहुरा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। फिट हाइडर का संतुलन जो है सिद्धांत TOX मॉडल में जीरो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सा करता है, तो देखिए दूसरे व्यक्ति को करता है। इसको भी आप लोग जो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे आप लोग भी बताएं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, दो व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, दो व्यक्तियों के समूह को जो है क्या कहा जाता है, संगठित समूह कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कह सकते, द्वितीयक समूह कहा जा सकता नहीं, प्राथमिक इसको समूह कहा जा सकता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर मैंने जो आपको 70 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये जो गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए, इनसे आपके एग्जाम में बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको जो है इन सभी को जो है बिल्कुल 2 से 3 बार अच्छे से आप लोग जो है रीड कर लीजिए। और साथ में आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग के डिमांड पर एक क्लास लेकर के आए, इसलिए हर बच्चों को जो है ना शेयर करना, ताकि मैं फिर इसका नेक्स्ट दूसरा क्लास आपको ला करके देंगे। ठीक है।